आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज का जो हमारा डिस्कशन है आरएसआई के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि हम टेक्निकल एनालिसिस जितने सारे हैं, मतलब जितने सारे इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिसिस का, प्लस जो भी चार्ट पैटर्न है, जो भी है ट्रेंड लाइन वगैरह, सब हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे अलग अलग से, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी एमएसीडी का बना दिया है, अभी तो आरएसआई बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आरएसआई का। सिंपली जैसे हमने एमएसडी समझा था ऐसे हम आरएसआई भी समझेंगे कि आरएसआई में कैसे हमें बाई सेल एंड क्या क्या होता है, वो भी हम देख लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए डिटेल्स में समझते हैं आरएसआई क्या है। तो आरएसआई जो है ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो चलिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या है, ठीक है। तो आरएसआई जो है ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मैंने ये पहले भी बताया आपको कि इट्स अ मोमेंटम इंडिकेटर जो रिसेंट प्राइस को एनालाइज करके ये डिसाइड करते हैं कि प्राइस इज़ इन ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, मतलब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन में है कि नहीं, इसके ऊपर ये डिसाइड करता है प्राइस, ठीक है। तो अभी जो आरएसआई का पीरियड है वो है 14 पीरियड का आरएसआई है, ठीक है आपका। एंड जो उसका वैल्यू है तो हम जो काउंट करते हैं, क्या काउंट करते हैं, एक बोल रहे हैं हम, 0 से 100 तक का काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली आरएसआई का जो भी है। तो हमने ये आरएसआई देख लिया, अभी और कुछ नहीं है। तो हम अभी चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे जाके देखेंगे कि एग्जैक्टली आरएसआई में क्या क्या होते हैं और क्या क्या करते हैं। मैंने जैसे बोला है आपको कि थ्योरी में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि आरएसआई में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है और कहाँ कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हर एक चीज़ बारीकी से समझेंगे चार्ट पे चल के, ठीक है। सो गाइस लेट्स गो टू द चार्ट। ओके, तो अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट पे। तो देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू से कहाँ पे क्या देखना है। सो मार्केट तो आज क्लोज हो चुका है, आपको लाइव मार्केट में मैं कैसे दिखाऊं। सो ओके, फ्यूचर्स ओपन है तो फ्यूचर्स में चलते हैं। हम लाइव मार्केट में देखेंगे कि कैसे क्या काम कर रहा है और क्या कर सकता है कामों के। सो हम नेस्डेक ले लेते हैं फ्यूचर्स में, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो नेस्डेक का फ्यूचर है। तो हम इसमें समझेंगे कि देखिए सारे चार्ट एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। निफ्टी ले लो, नेस्डेक ले लो, एचडीएफसी ले लो, रिलायंस ले लो, कुछ भी ले लो, चार्ट सा चार्ट जहाँ पे प्राइस इन्वॉल्व है वहाँ पे कुछ ना कुछ बनते रहेंगे एंड कुछ ना कुछ होता रहेगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, कोई भी इंडिकेटर लगा लो, आपको इस चार्ट में जो काम करेगा वो क्रिप्टो में जाके भी सेम ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत बाई सिग्नल मिलता है वहाँ पे नहीं मिलेगा, नहीं, सारे चार्ट में एक ही काम करेगा। तो चलिए प्लॉट करते हैं हम आरएसआई। अभी हम ये जो है आपको देख रहे हो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये हमने पहले भी डिस्कस करके रखा है टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर क्लास पे, तो आप जाके एक बार चेक कर लो। ओके, तो आरएसआई प्लॉट हो गया। मेरा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग कुछ है, तो मैं पहले सेटिंग चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ओके, सो अब अगर आरएसआई प्लॉट करोगे तो इट विल लाइक इस सिंपल, बहुत सिंपल दिखेगा, ये एक ही लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे कुछ कुछ प्लॉट किया हुआ है। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वाइट। तो हम अभी सेटिंग में चलेंगे और समझ लेंगे कि कैसे सेटअप करना चाहिए हमें आरएसआई को। तो पहले हम कुछ सेटिंग के ऊपर समझेंगे, उसके बाद हम कुछ और सेटअप करेंगे, ठीक है। छेड़खानी हम करते रहेंगे आरएसआई के साथ, बिकॉज ये जब जितना ज़्यादा आरएसआई के साथ हम छेड़खानी करेंगे रिजल्ट उतना अच्छा देगा। तो पहले आरएसआई जो प्लॉट होते हैं वो सिंपल आपका 70, ये जो आप देख रहे हो आरएसआई का अपर बैंड, मैं सिर्फ अभी जितना बात कर रहा हूँ आप उतना समझ लो, उसके बाद हम डिटेल्स में हर एक चीज़ बात करेंगे, ठीक है। तो अपर बैंड है आपका 70 रहता है एंड लोअर बैंड जो है आपका ये रहता है आपका 30 का, ठीक है। तो बैकग्राउंड फील मैंने हटा दिया है, नहीं तो यहाँ पे ये ऐसा बैकग्राउंड दिखता है, तो छोड़ दो, वो नहीं चाहिए। तो अभी हम देख लें हम क्या करके रखा है, आरएसआई का जो अपर बैंड है उसे हम चेंज करके 60 किया है और लोअर बैंड को हमने 40 किया है, ठीक है। तो अभी प्लेन आरएसआई में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आरएसआई के साथ हम ट्रिक्स, इप्स, बार्स जो भी है वो हम देखेंगे, ओके। सो पहले तो देखो चार्ट बहुत छोटा पड़ गया है, एनीवे मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा, करते हैं मैनेज ऐसे ही, दिक्कत नहीं है। 20-20 पॉइंट देख रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आरएसआई कैसे काम करता है। सो अब यहाँ पे देखो, दिस इज़ लाइव मार्केट, राइट। यहाँ पे देखो लाइव मार्केट। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया आरएसआई अगर 70 के ऊपर है तो फिर आप ट्रेड मत करो, ठीक है। मैंने ये आपको पहले भी बताया। सी यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे आप देखो कि आरएस यहाँ से लगातार बढ़ रहा है, मतलब ये जो जोन है, कौन सा जोन है,
सो दिस इज अ जोन राइट, 11,700, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर गया। RSI आपका तब यहाँ पे था, ये है था RSI आपका 43। RSI यहाँ से ऊपर गया, प्राइस भी यहाँ से ऊपर गया, ये फिर नीचे आया, प्राइस भी नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर RSI भी ऊपर गया लगभग 80 की तरफ। ठीक है, तो ये जितना सारा है मतलब RSI ऊपर गया नीचे गया, तो ये प्राइस के साथ आपको ये बता रहा है कि भाई मेरा ओवरबॉट जोन कहाँ पे है, मतलब ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, ये सारे कहाँ पे हैं। तो ओवरबॉट जोन कहाँ पे है आपका, ओवरबॉट जोन यूजुअली जो होते हैं वो आपका 80 के ऊपर होते हैं ओवरबॉट जोन यूजुअली। ठीक है, हम यहाँ पे 60 क्यों सेट करके रखे हैं हम वो बाद में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, लेकिन ओवरबॉट जो जोन है वो ओवरबॉट जोन है आपका 80, और जो ओवरसोल्ड जोन है वो है 20। तो मैं बताऊंगा क्यों मैंने 80 और 20 पे नहीं रखा है अपर बैंड एंड लोअर बैंड को, वो मैं जब भी आगे बढ़ेंगे हम डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है, तो ओके, लास्ट टाइम की तरफ फिर से ये गायब हो गया, सॉरी। चलो देखते हैं, अभी फिर से चेंज करना पड़ेगा सेटिंग। ओके हो गया। सो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, आपको ना RSI में भी ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा। ये देखो आपने, ये देखो हाई, ठीक है, मतलब हायर हाई हायर लो। ठीक, हमने जैसे ट्रेंड लाइन में डिस्कस किया था, ये आपको RSI में भी देखने मिल जाएगा। तो आप इसको देख के भी ट्रेड कर सकते हो। अगर RSI भी ब्रेकआउट होता है तो भी आप ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज RSI का जो एक और चैप्टर है जो RSI का डाइवर्जन है उसके हिसाब से भी ट्रेड करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे अभी। ठीक है, बाद में डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो जो बेसिक्स है हम वो बेसिक समझेंगे कि कैसे हमें बाय एंड सेल करना चाहिए, राइट, वो हम एक बार देख लेते हैं। सो गाइस देखो, अभी जैसे चल रहा है मार्केट, ठीक है, अभी आपका RSI 64 में है। अगर हम थोड़ी देर पहले आते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे RSI जब 80 के पास चल रहा था तब हम एक एग्रेसिव पोजीशन ले सकते थे, किसकी तरफ, सेल की तरफ, क्योंकि RSI ओवरबॉट जोन पे है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, अगर RSI ओवरबॉट जोन पे होता है उसके बाद आपका या तो कंसोलिडेशन फेज आता है या फिर प्राइस डाउनवर्ड मोमेंटम में चला जाता है, मतलब दोनों में से कुछ एक होता है। या तो कंसोलिडेशन में मतलब कंसोलिडेट होने के लिए चला जाएगा प्राइस, मतलब कुछ पॉइंट के अंदर ही सिमट के रह जाएगा, या फिर प्राइस नीचे की तरफ आते रहेगा, ये दोनों में से कुछ एक आपका होगा, राइट। सिमिलरली अगर RSI आपका नीचे है, नीचे मतलब हम बात कर रहे हैं 20 का जो है रेंज, अगर RSI उस रेंज पे है तो ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है। तो उसके बाद यूजुअली क्या होता है आपका, या तो फिर कंसोलिडेशन होने लगता है मार्केट, या तो फिर आपका अप ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाता है वहाँ से, मतलब रिकवरी करना स्टार्ट हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड तभी होता है RSI जब आपका 50 के ऊपर रहता है। ठीक है, तो सिमिलरली 50 के नीचे जब होता है तब रहता है आपका डाउन ट्रेंड। तो हमने जो बात किया था, ये जो 60-40 का जो हमने ड्रॉ करके रखा है, ये क्यों ड्रॉ करके रखा था, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं एक बार। हमें पता चलेगा कि साइडवेज कब है। तो RSI अगर आपका 55 एंड 45 के बीच, मैंने 60 और 40 इसके लिए लेके रखा क्योंकि 55 और 45 का यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो वो बहुत हेजी दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने 60 और 40 का ड्रॉ करके रखा है। जब इन दोनों के बीच में रहेगा तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए यूजुअली। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि RSI क्या होता है यूजुअली, ये आपका जो साइडवेज मार्केट है ये आपका साइडवेज मार्केट इंडिकेट करता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, सी मार्केट यहाँ पे साइडवेज था। अब देखो RSI कहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे देखो RSI आपका 45-49 का जो बीच है, जो भी जोन है 40-45 का जोन है उसके अंदर ही था। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेते तो क्या करते आप, फंस जाते, राइट। तो सिमिलरली आपको मोमेंटम कैसे आएगा वो भी आप पता लगा सकते हो RSI कन्वर्जन में। अभी कैसे, वो हम डिस्कस एक बार कर लेते हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं क्या होगा और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम पीछे चलेंगे थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे आप देखो, मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ जो काम करता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम करता है, बट काम करता है। अगर आप RSI 50 के नीचे जाते हुए देख रहे हो तो फिर आप सेल का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अगर RSI को आप 50 के नीचे देख रहे हो, बट हाँ उसके साथ एक और इंडिकेटर का कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, वो भी होना चाहिए, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा डेफिनेटली। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि RSI अगर 50 के नीचे होता है तो फिर आप सेल का ट्रेड ले सकते हो। सिमिलरली अगर RSI 50 के ऊपर जाते रहता है तो फिर आप एक बाई का ट्रेड ले सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, एग्जाम्पल है यहाँ पे, सी RSI यहाँ पे जो आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे एट दिस पॉइंट RSI आपका 47 कुछ है
और आप देखो यहाँ पे सेल का ट्रेड आपको मिला है। तो यूजुअली ऐसे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार आपको प्रॉफिट देके जाएगा। मैंने जैसे कहा था, बताया कि टेक्निकल आप कुछ भी कर लो, हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि बहुत सारे बायात चीज़ होता है कि डेली प्रॉफिट होते हैं भाई। ऐसा नहीं होता कि डेली प्रॉफिट होता है, डेली प्रॉफिट नहीं होता भाई किसी का, ठीक है। अगर किसी का होते हैं तो दैट इज़ डिफरेंट सिनारियो, पता नहीं कैसे होता है, बट हाँ भाई हमारा तो नहीं होता है डेली प्रॉफिट, हमारा लॉस भी होते हैं प्रॉफिट भी होते हैं, ठीक है। एनीवे, तो अभी आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, सॉरी रुको मैं आपको दिखा रहा हूँ। कन्वर्शन का जो एग्ज़ाम्पल है वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो वो बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं फिर भी, चलो मिल जाते हैं तो हम आपको दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखो, मैंने जैसे कहा है आपको कि 50 के ऊपर जाएगा तो फिर आपको बाई ट्रेड मिलेगा, 50 के नीचे जाएगा तो आपको सेल ट्रेड मिलेगा, ठीक है। लेकिन 45 और 55 के बीच का जो सिनारियो है उसमें आप थोड़ा कॉशियस रहिए, देखते रहिए। 45-55 के बीच में अगर 5 मिनट 10 मिनट आ रहे बिताता है तो फिर मत कीजिए ट्रेड, छोड़ दीजिए, ज़रूरत ही नहीं है भाई, क्यों बेकार में घुसना है ट्रेड में, राइट। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको सेल का ट्रेड मिला एंड RSI इज़ कंटिन्यूसली गोइंग डाउन। हाँ शायद यहाँ पे मिल सकता है, राइट, हाँ यहाँ पे मिलेगा। ओके सी, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना था, इसके लिए हम ढूंढ रहे थे ये वाला चीज़। आप ये पॉइंट एक बार देखो, ये पॉइंट एक बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है आपका, ये आपका हायर हाई था, उसके बाद ये आपका हायर हाई बना, राइट। ये आपका हायर लो था, उसके बाद ये हायर लो बना, राइट। मतलब ये जो है ये आपको क्या दे रहा था, अप ट्रेंड का सिग्नल दे रहा था, ऐसा कुछ लग रहा है ना कि अप ट्रेंड जैसा, मतलब इसके ऊपर तो प्राइस चला गया। लेकिन अब यहाँ पे RSI पे देखो, सेम सिनारियो, ये जो RSI का लेवल था दैट वाज 76, ये जो RSI का लेवल था ये ऑलमोस्ट 70 के करीब होगा, राइट। हाँ 72-73। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाला चीज़ है, यहाँ पे प्राइस नीचे आके ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे प्राइस ऊपर आके जो RSI का रेंज है वो, आपका जो RSI का पहला हाई था वो क्लोज नहीं कर पाया, तो यहीं से आपको सिग्नल मिल जाता है। तो आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर आप अच्छे से ध्यान रख के, साइकोलॉजी मतलब फोकस्ड रह के अगर आप ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे आपको सिग्नल मिल जाता है दैट यू शुड टेक अ सेल ट्रेड यार। क्यों, यहाँ पे आपका RSI जो डाइवर्शन है जो हम कहते हैं वो वहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। मतलब ये एक लोअर ट्रेंड बना रहा है RSI, लेकिन प्राइस यहाँ पे आपका हायर ट्रेंड बना रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने बताया था आपको कि आप यहाँ पे देख के ट्रेड लो, ठीक है। सो यू गॉट अ ट्रेड, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, हर जगह पे ट्रेड मिलेगा। हाँ जो बेसिक समझाना चाहिए था मैंने वो आपको बताया। सिमिलरली आपको जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड भी आपको देखने को मिलेगा, सेम चीज़, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ देख रहे हो, ये RSI का जो हायर हायर हाई एंड हायर लो है और लोअर हाई एंड लोअर लो है, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस करके भी आप ट्रेड ले सकते हो। आप कहीं भी कई बार देखोगे, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है इसके लिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, प्राइस आपका ऊपर जा रहा है लेकिन RSI आपका नीचे आ रहा है। सो आप ये अंदाज़ा कर सकते हो कि अभी जो है मार्केट या तो कंसोलिडेशन जोन में जाने वाला है या फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड आने वाला है, ठीक है। या फिर प्राइस आपका साइडवेज चल रहा है लेकिन RSI आपका नीचे आ रहा है, इसका मतलब कुछ देर बाद मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। सो दिस इज़ RSI का जो कन्वर्शन है बेसिक, मैंने वो छोटे मोटे मतलब बोलते हैं ना कि बहुत छोटे एंड सिंपल, तो उसी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप 4 तरीके से ट्रेड ले सकते हो, वो हमने डिस्कस किया। RSI 80 के ऊपर है, ट्रेड ले लो, एग्रेसिव ट्रेडिंग होगा डेफिनेटली, बट स्टॉप लॉस अपना छोटा रखो, ठीक है। बट टेक अ ट्रेड ले सकते हो आप, बाई सॉरी सेल का ट्रेड ले सकते हो 80 के ऊपर RSI होगा तो, ठीक है। क्योंकि उसके बाद दोनों में से कुछ एक होगा आपका, या तो कंसोलिडेट होगा या तो फिर आपका नीचे आएगा। नीचे आया तो आपका प्रॉफिट कंसोलिडेट होने का स्टार्ट हुआ तो भी वो थोड़ा बहुत नीचे आके ही कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, राइट। तो वहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हो, 20 में है तो आप बाई का ट्रेड ले सकते हो, और 50 के ऊपर जा रहा है RSI अपवर्ड मोमेंटम में, मतलब अप ट्रेंड बनाते हुए चल रहा है, तो फिर आप ट्रेड ले लो बाई का।
और सिमिलरली डाउन ट्रेंड बनाते हुए 50 का नीचे आ रहा है, आप सेल का ट्रेड ले लो, ठीक है। तो 4 तरीका हो गया यहाँ पे RSI, सिंपल RSI से ट्रेड लेने का। अभी हम देखेंगे कि RSI के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, और ठीक है, और भी ज़्यादा अच्छा कन्फर्मेशन के लिए। तो चलते हैं सेटिंग पे। अभी हम आ गए सेटिंग पे। देखिए, छेड़खानी करने का शौक़ है वो मेरे को पता है कि मत कीजिए ऐसा, जितना ज़रूरत है उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। RSI का जो लेंथ है वो 14th पीरियड का रहेगा, सोर्सेज आपका क्लोज रहेगा। यहाँ पे जो EMA टाइप आप देख रहे हैं ये रहता है आपका SMA, ठीक है। सो मेक इट EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर लीजिए। लेंथ जो रहता है वो 20 रहता है, आप इसको 50 कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाला है, आप जाके देख सकते हो, बट डू इट, कर लो। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको जितना सारा अभी बताया ना वो सब फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, और भी आसानी से आपको ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। सो गो टू स्टाइल, RSI बस जो EMA है इसे आप एक्टिवेट कर लीजिए। उसके बाद ये जो है अपर बोलिनर बैंड, लोअर बोलिनर, ये सब हटा दो, नहीं चाहिए भाई। सॉरी, अपर बैंड और लोअर बैंड, मिडिल बैंड, ये तो चाहिए ही भाई। चलो ओके कर देते हैं। अभी आप देखो, आपको हम मैजिक दिखाएंगे, ठीक है। चलो मैजिक देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। सी गाइज, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। RSI कहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ फ़र्क पड़ता है। अगर RSI आपका मैंने जैसे बताया ओवरबॉट जोन पे है तो फिर ट्रेड नहीं लेना है, ओवरसोल्ड जोन पे है तो फिर ट्रेड नहीं लेना है। मतलब अगर ये वाला स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हो RSI विथ 50 EMA, मतलब RSI के साथ अगर 50 EMA जो है 50 एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज जो भी है, ठीक है, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, सो आपको ओवरबॉट जोन या फिर ओवरसोल्ड जोन में जाके ट्रेड नहीं करना चाहिए, ओके। सो आप कहाँ पे ट्रेड ले सकते हो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे RSI जब भी आपका 50 EMA को क्रॉस करके ऊपर जाए तो आपको बाय का ट्रेड लेना है, सिंपल। सी दिस। अब बोलोगे यहाँ पे तो नीचे भी आया है तो फिर हम क्या सेल का ट्रेड ले लें। देखो भाई, जो नीचे है वो एक ही कैंडल है, ठीक है। तो आपको कंफर्मेशन के लिए हमेशा आपको पता है कि 2 कैंडल चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही कैंडल है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो बाई का, ठीक है। बाई का ट्रेड आप आराम से ले सकते हो, क्योंकि RSI यहाँ पे देखो आप सस्टेन ही नहीं किया, एक ही कैंडल में नीचे आया, दूसरा कैंडल में ऊपर गया, ठीक है। तो यू कैन टेक अ ट्रेड हियर। और अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे ट्रेड भी लेते, ठीक है, तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। तो ऐसा ही सिनेरियो है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं जैसे बताता हूँ ऐसा नहीं है हर इंडिकेटर आपको 100% रिजल्ट देगा भाई। ऐसा इंडिकेटर आज तक बना नहीं है जो 100 में 100% आपको रिजल्ट देगा। सो यहाँ पे हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए, सिंपल है। आपका 50 EMA के ऊपर RSI जा रहा है, आपको क्या करना है, बाई करना है। 50 EMA के नीचे RSI जा रहा है, आपको सेल करना है, और कुछ नहीं देखना है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ प्लस हमने जो डिस्कस किए हैं RSI कन्वर्जन एंड डाइवर्सन, उसके ऊपर बेस करके भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए अभी देखते हैं लाइव मार्केट में हमें कोई ट्रेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक बार देख लेते हैं। आपका सेटिस्फेक्शन के लिए पता चल जाएगा। हाँ, सी यहाँ पे हमने ऑलरेडी बात किया था कि अगर हम थोड़ी देर पहले आते हैं तो हमें क्या होता है, एक सेल का ट्रेड मिलता, राइट। हमने बात किया था। यहाँ पे देखो आप, RSI करीब 80 के करीब, मतलब 78-9 ऐसा कुछ होगा, वहाँ से नीचे से आ रहा है। और यहाँ पे देखो 75 से 50, मतलब 25 पॉइंट का ऑलरेडी आपको मिल चुका होता, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि हाँ, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए एक और चीज़ है। अब देखो यहाँ पे ये 50 मूविंग एवरेज के भी नीचे जा रहा है अभी, तो अभी तो आपको कंफर्मेशन मिल भी गया कि भाई वहाँ पे तो मिल रहा था, यहाँ पे भी मिल गया। तो ऐसे ही आप देख के ट्रेड ले सकते हो। एनीवे गाइस, तो अभी ये था RSI का जो पार्ट है, वो पार्ट RSI का यहीं पे है। तो होप सो कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप कुछ सीखे भी होंगे इससे। तो आप बताइए RSI के बारे में, और भी अगर डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए कि RSI का जो कन्वर्जन होता है वो डिटेल में बनाना है कि नहीं करना है, अगर आप बताएंगे तो हम बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है बनाने के लिए। हम यहीं आपको नॉलेज देने के लिए, ठीक है। हमारे पास, हमने जैसे कहा, हमारे पास जो भी नॉलेज है हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो हमने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है टेक्निकल एनालिसिस का, आप जाके देख सकते हो। हम उसका जो भी लिंक है वो डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एक बार चेक कर लो, ठीक है। सो गाइस, चलते हैं। सी यू टिल द टाइम, कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग, ओके। चलो, सी यू।